हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले थोड़े हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। इट मीन्स कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स हो जाएगा ए की पावर एम प्लस एन। फिर नेक्स्ट है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, यानी कि बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में, तो जो हमारी पावर्स होती है ये हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। फिर नेक्स्ट है ए की पावर एम होल पावर एन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन, यानी कि अगर ब्रैकेट फॉर्म में है मल्टीप्लिकेशन हम इनकी पावर्स को कर देते हैं। देन नेक्स्ट है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन, यानी कि पावर्स अगर हमारी सेम है तो ये कोस्ट हो जाएगा ए बी की होल पावर एम। फिर नेक्स्ट है ए डिवाइड बाई बी की होल पावर एम, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम डिवाइड बाई बी की पावर एम। अब ए की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू है ए, यानी कि अगर किसी भी डिजिट की पावर ज़ीरो है तो वो इक्वल होगा 1 के। फिर नेक्स्ट है ए की पावर माइनस एन इक्वल्स टू है 1 अपॉन ए की पावर एन, यानी कि अगर हमारी नेगेटिव पावर है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर विल बी कन्वर्टेड इन पॉजिटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास। द पावर ज़ीरो की पावर ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स कि अगर हमारे पास ज़ीरो एक डिजिट है उसकी पावर ज़ीरो है तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो फॉर एनी नॉन ज़ीरो नंबर ए, यानी कि ए हमारा नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो ए की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू है 1। फॉर एनी इंटीजर एन एंड एनी नॉन ज़ीरो नंबर ए, कोई भी इंटीजर होगा हमारा एन और वो हमारा नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए ए, तो ए की पावर माइनस एम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए की पावर एन। तो ए की पावर माइनस एम को हम रेसिप्रोकल करेंगे, ए की पावर एन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारे फॉर्मूले हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। हमें पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लानी है इस क्वेश्चन में। तो ए पार्ट है 17 की पावर माइनस 3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन 17 की पावर 3। फिर नेक्स्ट है बी 4 की पावर 7 डिवाइड बाई 4 की पावर 11। तो डिवाइड फॉर्म में है, बेस सेम है, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 4 की पावर 7 माइनस 11 इक्वल्स टू 4 की पावर -4। -4 है, पॉजिटिव इंटीजर में करना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर 4। फिर नेक्स्ट है सी ए की पावर 4 इंटू ए की पावर -6। मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस -7। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ए की पावर 4 -6, यानी कि ए की पावर 2 -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ए की पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। जिसमें हमें नेगेटिव इंटीजर में एक्सपोनेंट्स को शो करना है। ए पार्ट है y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 3 डिवाइड बाई वाई की पावर 4। तो y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, यानी कि बेस से में पावर सेट हो जाएगी तो हो जाएगा y की पावर 2 प्लस 3, यानी कि y की पावर 5 डिवाइड बाई वाई की पावर 4। अब हमें इसमें नेगेटिव करना है तो 5 को हम नीचे ले जाते हैं, तो 1 अपॉन वाई की पावर 4 -5 हो जाएगा, तो हो गया 1 अपॉन वाई की पावर -1। नेक्स्ट है बी पार्ट 3 डिवाइड बाई वाई। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, पावर्स हमें नेगेटिव करनी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, वाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा वाई की पावर -1, 3 नीचे आ जाएगा, 3 की पावर -1, तो पावर्स हमारी होगी नेगेटिव। फिर नेक्स्ट है 2/3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -1। अब थर्ड है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें इवैल्यूएट करना है। ए पार्ट है ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा ए की पावर 2 प्लस 3, यानी कि ए की पावर 8, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 5 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 32,768। अब नेक्स्ट है बी पार्ट -3 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 3, बेस सेम है -3 तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो -3 की पावर 5 प्लस 3 इट मीन्स -3 की पावर 8, इट मीन्स -3 इंटू -3, ऐसे हमें 8 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 6561। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट एम की पावर 4 इंटू एम की पावर 7, बेस सेम है, इसमें भी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा एम की पावर 4 प्लस 7 इक्वल्स टू एम की पावर 11। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट 2x की पावर 3 इंटू 2x की पावर 4, इसमें भी बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 4, इट मीन्स 2x की पावर 7, इट मीन्स 2 की पावर भी 7 और x की पावर भी 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 7। 2 की पावर 7 मीन्स कि 2 को हमें 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे करके आ जाएगा 128 एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 7 रहेगा, तो आंसर हो गया 128 एक्स की पावर 7। नेक्स्ट है ई पार्ट -4 की पावर 2 होल पावर 3, तो ये हो जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगी, तो -4 की पावर 2 इंटू 3 इट मीन्स -4 की पावर 6, -4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू -4
ऐसे करके प्लस का आ जाएगा 4096। फिर नेक्स्ट पार्ट है एफ 3 x की पावर 0 होल पावर 3। तो 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3 x की पावर 0 इंटू 3 इट मीन्स 0। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 27 हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट माइनस वाई की पावर क्यूब होल क्यूब। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में माइनस वाई की पावर 3 इंटू 3 इट मीन्स माइनस वाई की पावर 9। फिर है एच पार्ट 2 की पावर 3 वाई की पावर 3 और होल पावर -2। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 2 की पावर 3 इंटू -2 इंटू वाई की पावर 3 इंटू -2। तो 2 की पावर -6 इंटू वाई की पावर -6। तो पावर को हम पॉजिटिव करेंगे तो जगह 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू वाई की पावर 6। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 6 यानी कि 2 इंटू 2 ऐसे 6 टाइम्स करना है 64 आ जाएगा वाई के। तो आंसर आ जाएगा 1/64 वाई की पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट 5 की पावर 10 डिवाइड करना है 5 की पावर 8। बेस सेम है डिवाइड में तो हमारी पावर्स जो है डिडक्ट हो जाएंगी। तो जगह 5 की पावर 10 माइनस 8 इट मीन्स 5 की पावर 2 यानी कि 25। फिर नेक्स्ट है -7 की पावर 7 डिवाइड बाई -7 की पावर 2। तो ये हो जाएगा -7 की पावर 7 -2 क्योंकि इसमें बेस सेम है डिवाइड में पावर हमारी डिडक्ट हो जाती है। तो -7 की पावर 5 यानी कि -7 इंटू 7 ऐसे 5 टाइम्स करना है तो आंसर आ जाएगा माइनस में 16,807। फिर नेक्स्ट पार्ट है वाई की पावर 8 डिवाइड बाई वाई की पावर 12। बेस सेम है पावर्स डिडक्ट हो जाएंगी। तो वाई की पावर 8 -12 इट मीन्स वाई की पावर -6 पॉजिटिव कर लेंगे रेसिप्रोकल करके तो हो जाएगा 1/वाई की पावर 4। फिर नेक्स्ट पार्ट है 4 की पावर 4 होल पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 20। अब यहाँ पर 4 को मैंने ब्रेक करा है 2 की फॉर्म में क्योंकि बेस सेम कर रही हूँ मैं। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 के इक्वल इंटू 4 होल 5 होल पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। अब ये तीनों पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 टू जाए 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। तो 2 की पावर 40 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। बेस सेम हो गया पावर सब हम डिडक्ट कर देंगे। तो 2 की पावर 40 माइनस 20 यानी कि 2 की पावर 20। अब 2 की पावर 20 हमारी बहुत लार्ज अमाउंट आ जाएगी तो इसको हम इतना ही छोड़ सकते हैं क्योंकि 2 को 20 टाइम्स कर तो सकते हैं लेकिन बहुत लेंदी जाएगा तो इतना भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 4 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 होल डिवाइड बाई 3। तो 4 की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2 इंटू 3। 4 की पावर 3 इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाई एक्स की पावर 6। फिर नेक्स्ट पार्ट है माइनस वाई डिवाइड बाई एन की पावर 4 होल पावर 4। तो माइनस वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई एन की पावर 4 इंटू 4। तो माइनस वाई की पावर 4 डिवाइड बाई एन की पावर 16। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है ए पार्ट है 7 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। अब इसमें पावर्स हमारी सेम है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 7 इंटू 6 की पावर 2 होल पावर 2। तो 7 इंटू 6 42 की होल पावर स्क्वायर यानी कि 42 इंटू 42 1764। फिर नेक्स्ट है -4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसमें भी पावर सेम है हमारी तो -4 इंटू 5 होल पावर 3। तो -20 की पावर 3 यानी कि -20 इंटू -20 इंटू -20 करके माइनस का 8000। नेक्स्ट है ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 5। बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे ए की पावर 5 प्लस 5 इट मीन्स ए की पावर 10। नेक्स्ट है 4y की पावर 2 इंटू 3z की पावर 2। पावर हमारी सेम है तो 4y इंटू 3z की होल पावर 2। तो जगह 12yz की होल पावर 2 144 y स्क्वायर z स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। तो सबसे पहले ऊपर बेस सेम है पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 4 की पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6 इसकी पावर 1 माइनस कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है तो 6 माइनस 1 करके 4 की पावर आ गया 5 यानी कि 1024। 4 इंटू 4 ऐसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1024 आ गया हमारा फाइनल आंसर। फिर नेक्स्ट है पार्ट सी की पावर 8 डिवाइड बाय सी की पावर 6 इंटू सी की पावर 12 डिवाइड बाय सी की पावर 7। तो सबसे पहले बेस सेम है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी की पावर 8 प्लस 12 डिवाइड बाय सी की पावर 6 प्लस 7। तो ये इक्वल होगा सी की पावर 20 सी की पावर 13 इक्वल्स हो जाएगा सी की पावर 20 माइनस 13 क्योंकि बेस सेम है डिवाइड नोटेशन में तो ये आ जाएगा सी की पावर 7। फिर नेक्स्ट है -7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें हमारी पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं -7 इंटू 3 का होल स्क्वायर।
दोनों का स्क्वायर हो गया, तो -21 का स्क्वायर यानी कि -21 इंटू -21 इक्वल्स टू 441। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। हमारी पावर्स तीनों की सेम है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू -5 की होल पावर 2। इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -70 की पावर 2, यानी कि -70 इंटू 70, तो आंसर आ जाएगा 4900। नेक्स्ट पार्ट है 4 इंटू 5 इंटू 20 की पावर 2। अब या तो इसके दो मेथड है, या तो हम 20 को ब्रेक कर लेते हैं, तो 4 इंटू 5 इंटू 20 को हम लिखेंगे 4 इंटू 5 की पावर 2। तो 4 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 है, तो 4 बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देते हैं, ऐसे ही 5 को 5 के साथ ऐड कर देंगे, तो ये जगह 4 की पावर 1+2 इंटू 5 की पावर 1+2। तो 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इट मीन्स 4 इंटू 5 होल पावर 3, तो 20 की पावर 3 इक्वल्स टू 8000। एक मेथड तो हो गया हमारा ये। नेक्स्ट मेथड है 4 इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर है, तो या तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 इंटू 20 का स्क्वायर। अब इसमें सिंपल हम स्क्वायर कर देंगे 20 इंटू 20 इंटू 20, यानी कि 8000 आ गया हमारा आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।